तबलीगी जमात का काम लोगों को नमाजी या हाजी बनाने के लिए शुरू किया है तो वो गलत समझता है। मैंने अशरफ अली थानवी की तालीमात को आम करने के लिए, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उनको फॉलो करना है, अपने माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करना है, तुम्हारे माँ बाप भी तुमको अच्छा काम करने से रोके तो उनको नहीं मानना है। शहर में कुछ साल पहले इज्तिमा हुआ था, आई वॉज मुस्लिम दैट टाइम, 2014 की बात है। तो मैं भी उस इज्तिमा में गया था, बीइंग तबलीगी होने के नाते। तो हमने वहां नमाज पढ़ी शिव मंदिर के अंदर, खुद मैं उसमें मौजूद था। तो ये हमारे हिंदू भाइयों का प्रेम है, सनातनी भाइयों का, ये इतने सेक्युलर हैं। परंतु वहां इज्तिमे में पता है आपको क्या बात की गई है? वहां इज्तिमे में जब पहुंचे, वहां ये बात की गई है कि इंशाअल्लाह एक दिन हिंदुस्तान की जो हुकूमत है उस पर भी मुस्लिम राज होगा। मैं मुस्लिम था और एक दिन जुमा का दिन था और वो तबलीगी जमात से मैं जुड़ा हुआ था, तबलीगी जमात का मैं हिस्सा रहा हूँ। बाप रे, आप तबलीगी जमात का हिस्सा थे? 18 साल स्वामी जी। अहले हदीस? नहीं, अहले हदीस नहीं, तबलीगी जमात एक अलग फिरका है जो कि देवबंद सेक्ट से ज्यादा निकलता है, देवबंद से। जी। हिंदुस्तान के अंदर आपने एक प्रश्न पूछा था, वो दुनिया के तौर पे था। मैं अब आपको हिंदुस्तान के तौर पे अगर बताऊं तो हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई सबसे कट्टर मुस्लिम फिरका है तो वो देवबंदी है। ये आपके हरिद्वार के नीचे ही जो है थोड़ा सा? जी, यही पास में ही है। वहीं से मैंने सन्यास का दीक्षा लिया, आपको पता है? देवबंद के शमशान में मेरी दीक्षा हुई है। वाह, क्या बात है स्वामी जी। और भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि स्वामी जी यहीं से बजाना आप धमाधम। मेरे गुरुजी ने कहा बजाते रहो, इनकी बजाते रहो। जी जी, बोलिए बोलिए आप। तो वहां पे मैं जो है तबलीगी जमात से जुड़ा रहा 18 साल तकरीबन। तो काफी चीजें मैंने वहां से सीखी हैं। 18 साल तक? जी, 18 साल। मतलब आपको तो इनके अंदर की जानकारियां भी होगी कि देश के विरोध में क्या क्या काम कर रहे हैं, ये देश पे कब्जा करने के लिए काम कर रहे हैं। समीर भाई, आप बताना चाहे तो बता सकते हैं। देखिए, बहुत गहरा टॉपिक है, उस पर मैं फिर कभी हम उस पर बात करेंगे। नहीं, गहरा तो है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी बताएं समीर भाई, क्योंकि आज यहाँ 5,000 लोग एक चैनल पर 2800 है और एक चैनल पर 2200 है। 5,000 लोग हमें सुन रहे हैं। तो आप अगर थोड़ा सा इशारा भी करें तो भारत सरकार की खुफिया एजेंसी के अधिकारी भी सुन रहे हैं, उनको भी पता चलेगा। थोड़ा सा इशारा दीजिए, क्या ये देश के विरोध में काम कर रहे हैं अंदर? थोड़ा थोड़ा आप इतना समझिए स्वामी जी कि आपको और हमें अपनी अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है। सऊदी गवर्नमेंट ने तबलीगी बैन जमात लगा को दे। आतंकवाद का दरवाजा बताकर बैन लगाया है। सिर्फ बैन नहीं लगाया, कहा है कि ये आतंकवाद का दरवाजा है, यहाँ से टेररिज्म एंटर करेगा दुनिया में। मतलब आपने सारे मेरे प्रश्नों का जवाब दे दिया है सऊदी के एक एग्जाम्पल से। और हिंदुओं, ए हिंदुओं, ध्यान दो, क्योंकि तुम ही अब दुनिया को बचा सकते हो। समीर भाई, मैं गलत तो नहीं हूं? अगर हिंदू जागेगा नहीं तो ये देश छोड़ करके भागेगा। परंतु बुरा ना मानिए स्वामी जी, ये नहीं जागेंगे। हाँ, ये नहीं जागेंगे। अरे जागेंगे। अब तो समीर भाई जगा रहे, स्वामी से नहीं जागेंगे। स्वामी को बोल देंगे कि ये ढोंगी पाखंडी है, लेकिन समीर भाई को थोड़ी बोलेंगे। समीर भाई 18 साल तबलीगी जमात का हिस्सा। हिंदुओं, कान के अंदर तेल डालना, नाक के अंदर वो लगा लेना अणु तेल, पतंजलि का लाके अणु तेल लगा लेना तो दिमाग थोड़ा, 2-2 बूंद नाक में गाय का घी डाल लेना तो दिमाग थोड़ा तेज चलेगा। 18 साल ये क्रांतिकारी पुरुष हमारे बगल में जो बैठे, महान क्रांतिकारी, तबलीगी जमात का हिस्सा थे और आज बता रहे हैं हमें कि सऊदी ने बैन लगा दिया है, लेकिन भारत के अंदर चल रहा है। हम भड़का नहीं रहे, मैं भारत का सरकार को बताता इस जानकारी को। समीर भाई, ये जानकारी इस देश के आम लोगों को होना चाहिए, जो लोग अपने घरों के अंदर तबलीगियों को, ओ बाप रे, ये क्या है? फजाइले। ये किताब आप पढ़िए अगर आप तबलीगी जमात को समझना चाहते हैं। ये एक मिनट में किताब, आपको वो कर देता हूँ, 16 आउट कर देता हूँ। 1 मिनट, 16 आउट। जी बताइए आप। ये जो किताब है ये हिंदी में भी अवेलेबल है, उर्दू में भी अवेलेबल है। ये किताब आप पढ़िए, फजाइले अमाल इसका नाम है। अगर आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको जो है बहुत कुछ पता चलेगा तबलीगी जमात के बारे में, कि तबलीगी जमात
क्या काम करती है। और इस पे मैं आपको दिखाता हूँ इंडेक्स थोड़ा सा, ये मेरे पास हिंदी में उर्दू में दोनों में है। यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जी, बहुत सारी। और इन शॉर्ट आप अगर समझते हैं, 18 साल मैंने ये किताबें पढ़ी हैं और इसके अलग और भी किताबें पढ़ी हैं। आप देखते हैं स्वामी जी, जब इसके ऊपर बात चल रही है, चलिए थोड़ा सा मैं इसके ऊपर रोशनी डाल देता हूँ, बता देता हूँ। आराम से, थोड़ी नहीं, आराम से डालिए। जब तबलीगी जमात शुरू हुई थी, स्टार्ट हुई थी 1850-55 में, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ने इसको शुरू किया था। तो वहां उनकी जो किताब है मौलाना इलियास रहमतुल्लाह की, ये लोग क्लेम करते हैं आमतौर पर तबलीगी जमात वाले कि तबलीगी जमात जो है वो लोगों को, जो मुसलमान लोग हैं उनको दीन पर जो है कायम करने के लिए तबलीगी जमात चल रही है कि वो लोग नमाज पढ़ना शुरू करें, वो अल्लाह के साथ जुड़ जाएं, वो नेक बने। लेकिन मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह खुद अपनी किताब के अंदर ये लिखते हैं कि अगर कोई ये समझता है कि मैंने तबलीगी जमात का काम लोगों को नमाजी या हाजी बनाने के लिए शुरू किया है, तो वो गलत समझता है। मैंने तबलीगी जमात का काम मौलाना, वो क्या नाम है उनका, कांदली, नहीं नहीं, थानवी, थानवी, मैंने अशरफ अली थानवी। अशरफ अली थानवी की तालीमात को आम करने के लिए, उसकी बाप रे, जिसने तालीमात को भारत के आम टुकड़े करवाए करने थे। के लिए ये मैंने तबलीगी जमात का काम शुरू किया है, उसको आम करने के लिए। अब अशरफ अली थानवी की तालीमात क्या है? क्या है? टोटल जिहाद, टोटल कट्टरता, इस्लामिक स्टेट, गजवाए हिंद, ये उसकी तालीमात है।